पांचवां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि कुआलालंपुर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि 500 और न्यूनतम पूछेगा तो 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए NNP/F यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान है? तो प्रश्न संख्या 9 मैथ का है और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 500 और मैथ के प्रश्न को आप सब खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13.5%। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी सर, बान और सरकार तालाब। अगला प्रश्न है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 1 के बराबर या कम होता है। अगला प्रश्न है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो 15 का आंसर सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि खुल जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदारीकरण। अगला प्रश्न है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा UNDP यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुरिया समिति। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है? तो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी चयन करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि 12। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथ का है तो प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 50।
प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, 3 नंबर का कुट, और उसके बाद दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि 26 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। एकरा राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाना की। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीबीआई। अगला प्रश्न है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। तो प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्सेला। अगला प्रश्न है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाए? तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि नौसेना। 33 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश और सिराजदौला के बीच। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माय वेज किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34वां नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 358। अगला प्रश्न है, बेडा लीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लो एस्क के लिए। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनडुब्बी से। अगला प्रश्न, ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन का। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत चोटी, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किबुल नामजाओ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकरण एवं निवेशी संबंधित संस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम की। अगला प्रश्न, एक समान विद्युतीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि। अगला प्रश्न, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत है? तो प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है,
प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाजार। अगला प्रश्न है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि माया। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव। अगला प्रश्न है, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 2π/AB। अगला प्रश्न है, बहुत ठंडे मौसम में टिन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी गुकेश। अगला प्रश्न है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है? तो प्रश्न संख्या 63 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर हो जाएगा फसल चक्र। अगला प्रश्न है, रुपया मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया की। अगला प्रश्न है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि कार्यशील पूंजी में। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है? तो प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जमा स्वीकार और ऋण देना। अगला प्रश्न है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि मिराबियो और आबेसिये। अगला प्रश्न है, बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुनीर। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माय कजिन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि रुधिर द्वारा। अगला प्रश्न है, फिटकिरी गंधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदन। अगला प्रश्न है, कॉपर छिलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। अगला प्रश्न है, राजीव और अगला प्रश्न मैथ का है तो प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को।
अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला प्रश्न, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। कुष्ठ रोग टिटनस जीवाणु जनित है, हैजा यह भी जीवाणु जनित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी। उसका बाद पोलियो और निमोनिया रेबीज ये सब वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 ईस्वी के द्वारा हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 7, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, डैश प्रक्षेप कहलाता है, तो प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, भारत और म्यांमार सीमा को। अगला प्रश्न है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति 0.8 है तो गुणक का मान होगा, तो प्रश्न संख्या 91 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न मैथ का है, तो प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या डोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो प्रश्न संख्या 100 का ए हो जाएगा पूर्णिया।